जय गुरु जी, सात संगत जी। आप सभी को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ गुरु जी की कृपा से आप सब एकदम अच्छे ही होंगे। गुरु जी की कृपा से आप सभी की होली बहुत अच्छी गई होगी। संगत जी, गुरु जी की संगत जी का एक प्यारा सा सत्संग आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। और संगत जी, इस वीडियो में गुरु जी के 3 छोटे छोटे सत्संग हैं जो कि गुरु जी की बहुत बड़ी महिमा से भरे हैं। तो संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुने। ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग मैं हमेशा लाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए संगत जी, अब चलते हैं सीधा सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज हम मंजू गुप्ता आंटी जी का सत्संग आपके साथ साझा कर रहे हैं। राजस्थान की मंजू गुप्ता को एक अज्ञात रोग था। चिकित्सकों को कुछ पता नहीं चला और उसे बिना इलाज के वापस भेज दिया गया। उनका परिवार महाराज जी का अनुयायी था। उनका परिवार उस महिला को महाराज जी के पास लेकर गया, जिनके बारे में मानना था कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। उस महिला को देखने के बाद महाराज जी ने कहा कि वह महिला दुष्ट आत्मा की वजह से डर रही थी, उसे कोई रोग नहीं था। महाराज जी ने पूरी कोशिश की, पर वह उस महिला को उसकी परेशानी से छुटकारा नहीं दिला सके। महाराज जी ने उसके परिवार को जवाब दे दिया कि वह उस महिला का इलाज नहीं कर सकते, उसका इलाज तो केवल ठाकुर जी यानी भगवान ही कर सकते हैं। संयोगवश या फिर गुरुजी की मर्जी से वह महिला एक ऐसे परिवार की दूर की रिश्तेदार थी जो गुरुजी के अनुयायी थे। उन्होंने मंजू के परिवार के साथ सत्संग किया और मंजू और उसका परिवार दिल्ली में बड़े मंदिर आए। मंजू मंदिर के अंदर कदम रखने ही वाली थी कि अचानक उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ समय तक रोती ही रही। उसका परिवार उसे अंदर ले गया और जैसे ही उस मंदिर के अंदर कदम रखा, उसने रोना बंद कर दिया। वह शांत हो गई और 3 घंटे के लिए उसे नींद आ गई। उसके परिवार के लोगों ने कहा कि सालों बाद वह महिला इतने लंबे समय के लिए सोई थी। शाम को वह गुरुजी के दर्शन के लिए गई। उन्होंने चाय प्रसाद और लंगर ग्रहण किया और मंजू शांत रही। तब से उसे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसे ठाकुर जी यानी भगवान के दर्शन हो गए थे। सिद्ध पुरुष की अलौकिक शक्तियों से भी सीमाएं होती हैं। वह किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते और न ही किसी को मृत्यु से बचा सकते हैं, किंतु गुरुजी महापुरुष हैं। वह शिव हैं, वह साक्षात भगवान हैं। यहीं पर मंजू गुप्ता आंटी जी का सत्संग पूर्ण होता है। गजी, अगला सत्संग हम बी भाटिया अंकल जी का आपके साथ साझा कर रहे हैं। अंकल जी कहते हैं, हम गुरुजी के पास 4 जनवरी 2003 को आए। मेरी पत्नी उषा 1998 से दीर्घ साइनोसाइटिस से पीड़ित थी, जो अब गुट्ठल में परिवर्तित हो गया था। और तो और उसे और भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी और वह ठीक से सांस भी नहीं ले पाती थी। उसकी एक बीमारी जो तुरंत ही ठीक हो गई, उसे खाने की नली में अल्सर था, किंतु गुरुजी के लंगर में तीखी मिर्च की चटनी खाकर वह जैसे गायब ही हो गया। संकट के दौरान गुरुजी ने हमें यह भी कहा कि मेरी पत्नी को उन्होंने एक ही झटके में ठीक कर दिया था। हम इस बात से अज्ञात थे कि मेरी पत्नी को गर्भाशय में ट्यूमर था। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा कि वह ठीक नहीं है। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि वह घर पर ही रहे और आराम करे। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और ऑपरेशन कराने को कहा। उसकी एक बड़ी सर्जरी हुई, पर गुरुजी के आशीर्वाद से वह ठीक हो गई। आज वह बिल्कुल ठीक है और सामान्य जीवन व्यतीत कर रही है। उसकी साइनोसाइटिस की समस्या भी बिल्कुल ठीक हो गई है। इसी दौरान हमें आर्थिक परेशानियां भी थी। हम एक बहुत बड़ी
बहुत ही बुरा आर्थिक निर्णय लेने वाले थे जो आगे जाकर बहुत बड़ा घाटा साबित होता। गुरुजी ने मेरी पत्नी को बुलाया और हमारे बैंक में कितनी कुल राशि थी वह उसे बताई और वहाँ धन लगाने से हमें रोका। गुरुजी को सब पता है, उन बातों का भी जिनकी चर्चा हमारे घर में होती है। कई मौक़ों पर उन्होंने अपनी सर्वज्ञानी होने का एहसास कराया है। हम निरंतर आश्चर्यचकित होते रहते हैं कि यह जानते हुए भी कि वह शिवजी के अवतार हैं। उन्होंने रोज़मर्रा की परेशानियों में हमारी सहायता की है और सदा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। परेशानी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें पता है गुरुजी उससे अवगत हैं और उससे निकलने में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। एक बार मेरी बेटी भावना बीमार हो गई थी। उसे टाइफाइड हो गया था और चिकित्सक उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। एक हफ्ते से उसे बहुत तेज़ बुखार था। गुरुजी ने उसे पपीता खाने और गन्ने का रस पीने का निर्देश दिया, जबकि टाइफाइड में चिकित्सक इसकी कभी भी सलाह नहीं देते। गुरुजी के आशीर्वाद से वह बिल्कुल ठीक हो गई। इसके पश्चात कई बाधाएं आने के बावजूद गुरुजी के आशीर्वाद से उसका MDS कोर्स में दाखिला हो गया। हम धन्य और सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में गुरुजी हैं। GOD का मतलब गॉड ऑन ड्यूटी। यहीं पर बी भाटिया अंकल जी का सत्संग पूर्ण होता है। संगत जी, अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है राजेश कौशिक अंकल जी का। अंकल जी कहते हैं, जया से विवाह के उपरांत मैं गुरुजी के संपर्क में आया। उनके प्रथम दर्शन मुझे 2003 में उनके जन्म दिवस पर हुए। मेरी पत्नी के परिवार के सदस्य उनके प्रति भक्ति भाव रखते थे। मैं उनके साथ गुरुजी का आशीर्वाद लेने गया था। उनको देखकर मेरे मन में ऐसा आकर्षण हुआ कि कुछ समय बाद मैं उनके दर्शन के लिए संगत में गया। संगत शांति का उद्गम स्थल था। गुरुजी के आने से पूर्व भी हृदय में शांति थी। सब उपस्थित गण शांतिपूर्वक बैठे थे, अधिकतर हाथ जोड़कर, कुछ आंखें बंद कर और कुछ पार्श्व में बज रहे भजनों में अपने सुर मिलाते हुए। यहाँ पर 100 के आसपास श्रद्धालु थे, पर चारों ओर पूर्ण सद्भावना का वातावरण बना हुआ था। गुरुजी के प्रवेश करते ही हम सब आदरपूर्वक खड़े हो गए और उनके स्थान ग्रहण करने पर खुद भी बैठ गए। हलचल समाप्त होने पर सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा उनके आने से पूर्व था। मैं उनको देखना चाह रहा था, पर उनसे निकलती ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उन पर दृष्टि बनाए रखना असंभव था। अपनी हार मानकर मैंने अपनी आंखें मूंद ली। मुझे असीम निश्चिंतता और शांति का अनुभव हो रहा था। कभी कभी वह संगत से बातें और हास्य विनोद भी कर रहे थे। तब से मैं शांति स्रोत का अनुयायी हो गया हूँ। 1 वर्ष बीत गया था और मन में 2 चिंताएं लगातार बनी हुई थी। अपने लिए एक अच्छा कार्य और अपनी बहन के लिए सुयोग्य वर। उन्हीं दिनों मुझे एक स्वप्न आया जिसमें मैं अपने ससुराल वालों के साथ एक आश्रम में गुरुजी के निकट बैठा हूँ और उन्होंने मुझे शिवलिंग दिया। जब मैंने यह स्वप्न अपनी पत्नी जया को बताया तो उसने कहा कि गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया है। गुरु कृपा से कुछ दिनों में मुझे अच्छा काम मिल गया। मैं अपना नियुक्त पत्र लेकर गुरुजी के पास गया और उनको अपनी बहन के लिए एक अच्छे वर की चिंता के बारे में बताया, तो वह बोले, मौज कर। यह शब्द मुझे सांत्वना देने के लिए पर्याप्त थे कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। इस अवधि में मुझे पुत्र प्राप्ति भी हुई। कुछ समय पश्चात मेरी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया और अब वह सुखपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रही है। अब मैं भी अपने परिवार सहित आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मुझे जर्मनी में कार्य मिल गया है, जिसके बारे में गुरुजी ने मेरी पत्नी के 2 वर्ष पूर्व स्वप्न में बता दिया था और उस समय हम विदेश जाने का सोच भी नहीं रहे थे। यहीं पर राजेश कौशिक अंकल जी, जो अब म्यूनिक में हैं, उनका सत्संग
पूर्ण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आप सभी को यह सत्संग कैसा लगा कमेंट में अपने विचार जरूर रखें। और साथ ही संगत जी, दिए गए इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग भी आप ऐसे ही रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। आप सभी का सत्संग भी गुरु जी की सारी संगत जी के साथ हम जरूर शेयर करेंगे। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे सत्संग आप तक जरूर पहुँचें। और चलिए संगत जी, अब मैं किसी ऐसे प्यारे से सत्संग को लेकर आप सभी के बीच जरूर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी।